Hello students, how are you? I hope you all are good. So, welcome back again in our social study classes. So, today we are going to discuss history and chapter number is 5. The name is Tribes, Nomads and Settled Communities. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्राइब्स के बारे में, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज के बारे में. गॉट इट? सो लेट्स बिगिन. पहले देखते हैं कि हम इस चैप्टर में स्टार्टिंग में क्या क्या है. तो पहले पढ़ेंगे ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में कि कैसे और कितनी ट्राइबल सोसाइटीज़ इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी इन मिडाइवल पीरियड में उनका क्या रोल था और कैसे वो अपने जीवन को यापन करते थे. द गॉड्स एंड अहोम्स, ये एक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है जो आज भी इंडिया में प्रेजेंट हैं. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर फॉर द फर्स्ट टॉपिक ट्राइबल सोसाइटी. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज society. A large number of indigenous ethnic group known as tribe are located in different part of the Indian subcontinent. तो हमने क्या बोला? A number of indigenous, जिनकी खुद की एक जान और पहचान होती है और एक खुद का ग्रुप एथनिक ग्रुप होता है, यानी कि उनके खुद के कल्चर और खुद के ट्रेडिशन होती है, जो सिमिलर टाइप के ट्रेडिशन और कल्चर होते हैं, उस एक ग्रुप को क्या बोलते हैं? हम ट्राइब बोलते हैं. द यूनिक सोसाइटी वर यूजुअली एगैलिटेरियन एंड नॉट डिवाइड इनटू क्लासेस इन द कास्ट. उसके अंदर में ऐसा नहीं होता कि ये अपर क्लास का है, लोअर क्लास का है या अपर कास्ट लोअर, नहीं. उस ट्राइब के अंदर में सभी क्या है? इक्वल है. दे लिव इन अ रिलेटिव आइसोलेशन, वो बहुत अलग जगह रहते हैं, अलग तरीके से रहते हैं. अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेन स्ट्रीम लाइफ एंड फॉलो देयर डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन. यानी कि अगर बात करें हम जहाँ रहते हैं हमसे बहुत अलग रहेंगे, दूर जगह पे रहेंगे और वो खुद का उनका लैंग्वेज होगा, खुद का कल्चर और खुद का वो अपना रिलीजन फॉलो करते हैं. किनशिप बॉन्ड्स वर वेरी इंपॉर्टेंट विद इन द ईस्ट ट्राइब. वहाँ पे क्या किनशिप सिस्टम है, यानी एक पर्सन जाएगा जो क्या उन सबको एज अ लीडर एक्ट करता है. ट्राइब्स वर कंपोज ऑफ क्लेन्स हु ट्रेस डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. तो हम बात करते हैं उस क्लेन के अंदर में फादर टू सन एंड जनरेशन वही चीज़ें फॉलो होती चली जाती हैं. ऑफन ट्राइबल सोसाइटीज वर नोमैडिक. जो ट्राइबल सोसाइटी है दे वर द नोमैडिक, मतलब वो एक जगह पे नहीं रुकते, वो मूव करते रहते हैं फॉर सर्टेन टाइम्स. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, पैस्चर लैंड्स. यानी कि उनके पास अगर जानवर हैं उनको लेके चलेंगे या खुद फूड की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. सम ट्राइब्स वुड परमानेंटली सेटल डाउन इन एरियाज एंड एंगेज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. सो जब से कुछ ट्राइब्स ने एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, यानी एग्रीकल्चर खेती करनी शुरू की, तब से कुछ ट्राइब्स ने एक जगह पे सेटल होना शुरू हो गया. क्यों? क्योंकि अगर वो सेटल नहीं होंगे तो एग्रीकल्चर कैसे होगा. ठीक. यूजुअली दे कंबाइन ऑल दीज एक्टिविटीज टू मेक यूजफुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दे लिव्ड. तो क्या करते हैं? दे टोटली डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, कि जो नेचर से मिलता है वो उसी को यूज करते हैं, उसी पे डिपेंड रहते हैं. अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल एंड लैंड एंड पैस्चर जॉइंटली एंड डिवाइड दीज अमंग्स द हाउसहोल्ड अकॉर्डिंग टू रूलर्स. तो वो क्या करते हैं? एक जगह पे रुकते हैं, जगह को साफ करते हैं और उसको क्लीन करके अपने आपस में डिवाइड करते हैं जमीन को और वहाँ पे फिर वो खेती करना शुरू कर देते हैं. ट्राइबल पीपल यूजुअली लिव्ड अवे फ्रॉम द सिटी. वो शहरों से दूर रहना पसंद करते हैं. कहाँ पे? फॉरेस्ट में, हिल्स में, डेजर्ट, इवन एट डिफिकल्ट, जहाँ पे हमें लगता है कि जीवन बहुत मुश्किल है, उनको वहाँ पे रहना बहुत आसान लगता है. कैरेक्टर्स ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी इन द मिडाइवल पीरियड. तो मिडाइवल पीरियड में उनकी का क्या स्थान था, कैसे वो रहते थे, आइए चलिए देखते हैं. ट्राइबल पीपल अडॉप्टेड डिफरेंट वेज टू सिक्योर लाइवलीहुड. सम ट्राइबल ग्रुप्स लेड अ नोमैडिक लाइफस्टाइल. कुछ लोग थे जो कि नोमैडिक यानी कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे. वो क्या करेंगे? वो हंटिंग करेंगे, गैदरिंग करेंगे एंड एनिमल्स के साथ रहेंगे. यानी एनिमल्स का ग्रुप होता था और वो एनिमल्स हंटिंग भी करते थे. इस तरीके से उनका लाइफ सस्टेन चलता है. दे रियर एनिमल्स सच एज गॉट, कैमल्स, शीप, हॉर्सेस फॉर देयर लाइवलीहुड. अपने जीवन के लिए वो क्या बकरी, ऊंट, भेड़ और घोड़ों को साथ में वो लेके चलते थे. सच नोमैडिक पेस्टर्स लिव ऑन मिल्क एंड. तो जो ये नोमैडिक लाइफ है क्या, ये किस पे डिपेंड होते थे? मिल्क हो गया, उनका मीट हो गया, ये उन चीज़ों पे डिपेंड करते थे. राइट. तो यहाँ पे कुछ लोकेशन है इंडिया की मेल ट्राइब्स हैं, जैसे गक्कर, कोकारास, जुहास, लंगर, चेरोस, डोनास, ये सब जो है, ये गॉन्ड्स हो गए, बाइक, ये सब जो एग्जांपल आप देख रहे हो, ये सब किसका एग्जांपल है? इंडिया में डिफरेंट ट्राइब्स का, कि कहाँ कहाँ पर ये अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं. अब आप देखोगे तो हर एक ट्राइब कहीं ना कहीं उस एरिया में जहाँ पे ज़्यादातर जंगल देखने को इंडिया में मिलते हैं. सो वो एनिमल्स के थ्रू जो चीज़ें प्रोडक्ट, जैसे मान लो जो मिल्क हो गया, ठीक है, उनका वुड हो गया, वुल हो गया, घी, इस चीज़ों से वो डिपेंड होती है. तो मतलब कि टोटली वो नेचर पे ही डिपेंड है, या तो जंगल से या फिर अपने जानवरों से अपनी नीड्स को वो फुलफिल करते हैं. सो विथ पीपल इन द टाउन एंड विलेज क्रिएट क्लोज सॉर्ट
एंड सर्टेन पैस्टोरल ट्राइबल आल्सो यूज टू प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी टू प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और क्या करते हैं, जो उनके पास प्रोडक्ट्स होता है वो किससे एक्सचेंज करते हैं, शहर वालों से, और शहर वालों से वो प्रोडक्ट लेते हैं जिनकी उनको जरूरत है। और कई बार क्या देखा है कि वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, यानी कि एक जगह पे पहले रुकेंगे, उस एरिया को साफ करेंगे, फिर वहाँ पे खेती करेंगे, और जब वो एरिया थोड़ा सा फर्टिलिटी कम होती है तो वो दूसरी जगह शिफ्ट होकर वहाँ पे खेती करना शुरू कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो बंजारास, एक वर्ड होता है बंजारा, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेड नोमैड्स, कार्बन कॉल्ड इज द तंदू, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज बंजारास टू ट्रांसपोर्ट गेन द सिटी टू मार्केट। तो जो हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का, तो उन्होंने भी उसने किसका यूज करा, उसने ऐसी बंजारास यानी कि नोमैडिक या कैसे ट्राइबल पीपल का यूज करके ट्रांसपोर्ट करवाते थे उनसे। एम्परर जहांगीर रोट इन हिज मेमोरी दैट बंजारास कैरिड ग्रेन ऑन द बुलक्स फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन अ टाउन। और उनका काम क्या था कि उन्होंने क्या ग्रो किया, उन्होंने ग्रेन्स को ग्रो करके और वो सेल करते थे अलग अलग जगह जाके, किसके, बुलक कार्ट्स के थ्रू। दे ट्रांसपोर्ट फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग द मिलिट्री कैंपेन। जब भी कहीं लड़ाई होती थी या मिलिट्री कैंपेन होता था तो जो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता था किसके थ्रू होता था, ट्राइबल के थ्रू। विद द लार्ज आर्मी एंड कुड 1 लाख बुलक्स कैरी। अब उनके पास कितने थे, लगभग 1 लाख क्या थे, बुलक कार्ट थे। पेस्टोरल ट्राइब्स रेयर एनिमल एंड सोल्ड एनिमल। वो क्या करते थे, जो पेस्टोरल्स होते थे, जो उनके पास जानवर होते थे, उनको वो चराते भी थे और उनको सेल कर देते थे, सच एज कैटल, हॉर्सेस टू प्रोस्पेरस पीपल। किसको, जिनके पास इनकी नीड होती थी। डिफरेंट कास्ट ऑफ द पेटी पेडलर्स ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज। और काफ़ी सारे जो पेडलर्स होते थे, जो पैदल चलते थे, वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे तीसरे गांव ऐसे मूव करते जाते थे, किसके लिए, ट्रेड पर्पसेस के लिए। दे मेड सोल्ड वेयर सच एज रोप्स, रीड्स, स्ट्रॉ मेटिंग, कोरस सेक्स। तो ये सब चीजें कौन बनाते थे, ये सब ट्राइबल लोग बनाते, मतलब रस्सियां बनाना, स्ट्रॉ बनाना। मेडिकेंट्स एक्ट्स एज अ वॉन्डरिंग मर्चेंट्स। दे वर कास्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट वर्स परफॉर्म इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेज फॉर देयर लाइवलीहुड। फिर वो क्या करते थे, मीन्स अलग जाके वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे, अपने प्रोडक्ट को लेकर जाते थे ताकि उनका जीवन अच्छे से चल सके। इकोनॉमिकली दे वर सेल्फ सफिशिएंट। अगर हम बात करें कि वो सेल्फ सफिशिएंट यानी किसी और पे निर्भर वो नहीं रहते थे। दे वर अदर इन टेनर ग्रुप सच एज क्राफ्ट पर्सन। क्या उन्होंने अपने आप को कैसे डिफरेंट किया, कुछ लोग क्राफ्ट बनाते थे। स्मॉल टाइम पेडलर्स, एंटरटेनर्स हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस प्रैक्टिस देयर डिफरेंट ऑक्यूपेशन। जैसे कि वो अलग जगह जाकर कुछ चीज़ को बनाना है, वो उसको बनाकर फिर अपने घर आते हैं, मतलब वो इस तरीके का काम करते थे। कौन, ट्राइबल पीपल। दे मेड एंड सोल्ड रोप्स, रीड, स्ट्रॉ, मैटिंग, मतलब आपने देखा होगा चटाइयाँ बनाना और रोप्स बनाना, ये सब काम उनको बहुत अच्छे से आता था। क्यों, क्योंकि वो नेचर में रहते थे और नेचर में कहीं रस्सी आपको बनी बनाई तो नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे वो खुद अपने हाथों से बनाते, इसलिए वो उसमें एक्सपर्ट होते थे। कोरस सेक्स, आयरन टूल्स एंड वर्क एज अ लेबरर। तो वो कहीं पे देखा तो आयरन टूल्स को उन्होंने मेल्ट करके उसको बनाना शुरू कर दिया, औजार बनाना शुरू कर दिए। इस तरीके से वो अपने जीवन को आगे लेके चलते थे। सम ग्रुप वर ऑल्सो वर्क एज अ एंटरटेनर्स एंड परफॉर्म डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस। मीन्स वो गांव में, शहरों में अलग अलग जाके एंटरटेनर्स, मतलब कुछ बनाना, कुछ परफॉर्म करना, ये सारे काम कौन करते थे ट्राइबल्स। द ट्राइबल ग्रुप वर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर डिस्टिंक्ट लाइफ स्टाइल। अब हम ट्राइबल्स को कैसे जानते हैं, उनके लाइफ स्टाइल से। जैसे हमारे अंदर देखा कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई, वैसे ट्राइबल्स में ऐसा डिफरेंस तो नहीं होता, बट एक डिफरेंस होता है उनका पहनावे का, उनका कल्चर का, उनका जो रिलीजियस प्रैक्टिस होता है उसके बेस पे हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे लाइफ स्टाइल हो गया, कस्टम, लैंग्वेज, कल्चर एंड consciously preserves the same. Their political system was based on upon family and kinship lies was headed by a tribal chief. तो उनमें क्या, उनका एक किनशिप सिस्टम होता था कि जो हेड है, यानी जिसको क्या उन्होंने नाम दिया किनशिप, वही चीज़ों को सब कुछ एनरोल और कंट्रोल करेंगे। While some tribal societies were paternalist and patriarchal, कुछ पर ऐसे थे पैटर्न, मतलब कि फादर, या यहाँ हम बोलते हैं पेट्रियार्कल, जिसमें मेल डोमिनेट सोसाइटी होते हैं। कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जो खाली मेल ही उसको रन करते थे, या फिर कुछ फादर है, उसके बाद जो उस ट्राइब को रन करेगा वो उनके सन करेंगे। इस टाइप से वो चीज़ें फॉलो होती हैं। लाइक गारो, खासी ऑफ द मेघालय फॉलो द मैटरनल सिस्टम। बट अगर हम बात करें, कुछ अदर ट्राइब्स भी हैं जिसको हम नाम लिया है गारो, खासी, जिसमें जो उस सिस्टम को, यानी जो उस ट्राइब को जो रन करते हैं और जो उसके हेड होते हैं वो कौन थे, मैटरनल, मतलब वो फीमेल उसमें ज़्यादा डोमिनेट करती हैं। नेक्स्ट इज द गॉन्ड्स। ये क्या है, एक ट्राइब का भी हमने नाम पढ़ा। द वर्ड गॉन्ड इज प्रोबेबली डिराइव फ्रॉम द एरिया इनहैबिटेड बाय देम इन द ओल्डन डेज रेफर्ड एज द गोंडवाना लैंड। तो जो आपने सुना होगा कि अर्थ पहले 2 पार्ट में डिवाइड थे, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड कहाँ है, वो उसमें इंडिया का प्लेटू वाला पार्ट होता है। तो गोंडवाना लैंड का ही कौन सा पार्ट है, गोंड, मतलब उस ट्राइब, उस जगह पे जो रहती थी लोग, कम्युनिटी, उसको क्या अपने नाम से जानते हैं, उनको बोलते हैं गॉन्ड्स।
द गॉन्ड्स स्पीक गोंडी एंड अनरिटन लैंग्वेज, क्या है उसको लिखा नहीं गया है पर वो लैंग्वेज है जो लोग यूज करते होंगे, ऑफ द ड्रेविडियन फैमिली, कहाँ से वो ड्रेविडियन फैमिली से है। गॉन्ड्स आर अब ओरिजिनल पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया इंडियन इनहैबिटेड द पेनिसुला स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। बोला जाता है कि ये इंडिया के ही हैबिटेशन से निकले, इंडिया के ओरिजिन है इनका, और बेसिकली कहाँ पे थे पहले, मध्य प्रदेश, और कहाँ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पार्ट ऑफ सम बिहार, इन सब जगहों पे हम बोलते हैं कि गॉन्ड्स का निवास स्थान था और अभी भी है। बस्तर इज द लार्जेस्ट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड गॉन्ड्स ऑफ द बस्तर आर द मोस्ट परमानेंट अमंग देम। तो हम बात करें बस्तर पे ज़्यादातर लोग रहते हैं, ठीक है। बस्तर का हम बात करें तो बस्तर इस इनका एक नेटिव प्लेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। स्कॉलर्स बिलीव दैट गॉन्ड्स स्टार्टेड सेटलिंग इन द एरिया फ्रॉम द 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, यानी कि उससे भी वो पहले की बात करते हैं। Scholars mention the existence of a powerful Gond state is the 14th century and the Gond state comprised primarily of 4 kingdoms: Garha, Mandala, देवघर, चंदा एंड खेरला। तो ये सब क्या है, ये उसके लगभग अलग अलग 4 किंगडम्स हैं जो गॉन्ड्स ने अपने आप को उसमें डिवाइड कर रखा है। तो गॉन्ड्स इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस बाय एंटरिंग द मैट्रिमोनियल अलायंस इन द रीजन। तो इन्होंने गॉन्ड्स ने अपने अलायंस को, मतलब कि अपने ग्रुप को और कैसे बड़ा करा, मैट्रिमोनियल अलायंस बना के, मतलब कि सोसाइटी ने एक मतलब शादियों को परफॉर्म करके, ठीक है। वी हियर द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी गॉन्ड्स इज रानी दुर्गावती, जो एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी, कहाँ से बिलोंग करते हैं वो, अपने गॉन्ड से, वो चंदेला प्रिंसेस, ठीक है, वो इनके क्लेन में से उसमें ग्रुप में से था नाम ये। Who took over the reins of the kingdom of the Garha Mandala after the death of the husband राजा दलपत शाह। तो उनके बाद इन्होंने लीड करा और इन्होंने उस एरिया को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड भी किया। The Akbarnama by Abu Fazl make a reference to kingdom of the Garha Mandala which Akbar wanted to bring under his control। और अकबर क्या चाहता था कि वो इन लोगों पे कंट्रोल करना चाहता था और ये उस एरिया को भी अपने अंडर कैप्चर करना चाहता था। द प्राउड रानी रिफ्यूज्ड, रानी ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया टू एक्सेप्ट द मुगल ओवर लॉर्डशिप, मीन्स इन्होंने मना कर दिया किसमें, मुगल्स में ज्वाइन होने से। शी पुट अ ब्रेव फाइट बट द मुगल एमर्ज विक्टोरियस, बट एंड में क्या हुआ कि वो जीत गए, कौन, आपके मुगल्स। क्यों, क्योंकि भाई उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत पावरफुल थे वो। और ये क्या थे, ये तो सिंपल से कहाँ थे, बंजारे टाइप होते थे या फिर ये ट्राइबल पीपल रहते थे, बट स्टिल ये ब्रेवरी से लड़ी। क्यों, क्योंकि इन्होंने उतनी बड़ी सेना को देखकर हार नहीं मारी और फाइट के लिए अप्रोच किया। द गॉन्ड चीफ ऑफन रिबेल्ड अगेंस्ट द मुगल, उन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट लड़ाई भी लड़ी। सम रिगेन इंडिपेंडेंस आफ्टर द औरंगजेब डेथ, और औरंगजेब की जब डेथ हुई तो काफ़ी सारे गॉन्ड्स ने अपने आप को आज़ाद कर लिया। However, the Gond kingdom was gradually taken over by the Marathas and Bundelas, बट उसके बाद ये देखा जाता है कि मराठा और बुंदेला ने भी इनको ओवररूल करने की कोशिश की और बिकम अ पावरफुल इन द डेक्कन, और वो क्या बन गए, डेक्कन में ये पावरफुल बन गए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गॉन्ड स्टेट, द गॉन्ड किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू ग्रहा which were further divided into smaller units called 84, ठीक है, which literally means 84। हमने वर्ड का तो ये उतने पार्ट में, तो ईच 84 कंप्राइज 84 विलेजेस, यानी कि उन्होंने क्या करा, अलग अलग ग्रह में कन्वर्ट कर दिया और एक ग्रह को क्या बोलते थे, 84, और एक 84 में कितने विलेज थे, 84 विलेज। और 84 वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू बरहौत्स, तो 84 भी किसी में डिवाइड, मतलब कि आप देख सकते हो कि जो इनका एरिया है या जो इनकी फैमिली है, जो ग्रुप है, वो कितने अलग अलग पार्ट्स में और कितने ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड है। इकोनॉमी, मतलब ये कैसे इनके इकोनॉमिक सिस्टम थे, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी इनकी। The Gond kingdom was rich and prosperous and relied both on agriculture and the trade। क्यों अच्छे थे, क्योंकि इनके पास वो एरिया थे जहाँ पे एग्रीकल्चर खेती बहुत अच्छी होती है, और इनके पास वो फॉरेस्ट एरिया से जहाँ पे जंगलों में बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते थे जो हर जगह अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए वो उनको ट्रेड करके उनके पास अच्छा खासा वेल्थ जमा हो गया था। द गॉन्ड्स वर ट्रेडिशनली एग्रीकल्चरिस्ट थ्रू द सम प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अगर आपसे पूछा जाए तो ये कैसा, ये तो ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन को प्रैक्टिस करते थे ऑफ जूम, जिसको एक लोकल टर्म में क्या बोलते हैं, जूम। द रीजन वॉज वेरी रिच इन मिनरल वेल्थ, और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ उड़ीसा में तो वो क्या है, वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एलिफेंट्स वर मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट एंड द मुगल एम्पायर वॉज ग्रेटेस्ट बायर। तो वहाँ पे क्या था, इनके पास एलिफेंट थे, एलिफेंट जंगल में रहेंगे और इनके पास जंगल तो थे ही, तो एलिफेंट के थ्रू ये अपनी बहुत बड़ी चीज़ों को एक्सपोर्ट इजीली कर देते थे। जब ये मुगल किसी लड़ाई में लड़े तो वो किसकी तरफ आते थे, गॉन्ड्स की तरफ, गॉन्ड्स उनको हेल्प करते थे चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाने में। It is because of the rich resources of the region that Akbar ruled onto the capturing Gonds, और इतना अच्छा वहाँ पे रिसोर्सेज था, इसी वजह से अकबर उस एरिया को कैप्चर करना चाहता था। सोसाइटी एंड कल्चर, गॉन्ड्स फॉलो हिंदुइज्म,
गॉड्स की अगर हम बात करें तो किसको, वो किसके लगभग फॉलो करते थे, हिंदुइज्म को, थ्रू लाइक ऑल अदर ट्राइब्स दे टू बिलीव इन द कल्ट ऑफ द क्लैंस, मतलब उनका ये बिलीव था अवतार में कि ये चीज रीबर्थ उनका बिलीव था एंसेस्टर वर्स, और वो अपने एंसेस्टर की भी या जो उनके जो पूर्वज थे उनकी वो पूजा करते थे। एंड दे ऑल्सो वर्शिप फ्रस ऑफ पेन इन द फॉर्म ऑफ नेल और पीस ऑफ आयरन चेन। मरियाई द गॉडेस ऑफ द प्लोग एंड अदर डिसीजेस, भीमसेन द हिंदू गॉड। तो ये सब इन की पूजा करते थे क्योंकि इनको लगता था इनकी वजह से ये लोग सेफ एंड प्रोटेक्टिव फील करते थे। गॉड्स मैन वर वेयर धोती, तो जो गॉड्स के जो आदमी होते थे लोग वो क्या पहनते थे, धोती। एंड द वुमेन वेयर अ सॉफ्ट साड़ी, मतलब बहुत सॉफ्ट टाइप की साड़ी होती थी, दैट एंडेड एट द एंकल एंड अ चोली, एंड एडहॉर्न देमसेल्फ विद ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ शेल, कवरीज, कौड़ीज जिसे बोलते हैं, बोन्स, मिक्स मेटल, यानी कि सिंपल से ये उनके क्या हो गए, ये उनके पहनावा हो गया, धोती हो गया, उनकी जो फीमेल वो साड़ी पहन रही है, और फीमेल ने अपने आप को किससे अच्छा सजा रखा है, ये जो ऑर्नामेंट्स हैं, ठीक है, बोन्स हो गए, इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट वन इज द अहोम। अब अहोम क्या है, अहोम अगले अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। द किंग गवर्न विद द हेल्प ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉल्ड पेट्रोनोमिनस, मीन्स यहाँ पे कैसा सिस्टम है, लगभग किंग का सिस्टम है। फर्स्ट अहोम लीडर वो द सुखपा, क्या नाम है उनका, सुखपा, तय प्रिंस हु अलॉन्ग विद हिज फॉलोअर्स क्रॉस द पटकाई हिल्स, वहां पे हिल है जिसको बोलते हैं पटकाई, इन द मिड 13th century एंड सेटल इन द ब्रह्मपुत्र एरिया, एस्टेब्लिश हिज कैपिटल चैरोदियो नियर शिवसागर। तो ये जगह है जहां पे उन्होंने अपने आप को सेटल किया, कहा, उस एरिया से क्रॉस करके। इट वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ द डिस्प्रेस्ड ट्राइबल ग्रुप वर ब्रॉट अंडर द रूफ एंड फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न डे आसाम, और उन्होंने वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज उनके साथ रह के वहाँ पे बस के उन्होंने जो सेटल किया, और आज की डेट में जब हम बात करते हैं आसाम की, तो आसाम उन्हीं लोगों का बसाया हुआ है। सो द नेक्स्ट फेज ऑफ द एक्सपेंशन टुक प्लेस अंडर द फेमस अहोम किंग, नाम सुहुंगमुंग, राइट, Who was the first Ahom ruler to adopt Hindu name? तो ये फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने किसका नेम लिया, हिंदू लीडर्स के नेम से ये जाने जाते हैं। और क्या नाम लिया इन्होंने, स्वर्ग नारायण, क्या यूज किया, स्वर्ग नारायण अपने लिए। However, the Ahom power is Assam reached its peak during the region of King रुद्र सिंह। अगर हम बात करें तो अहोम की जो सबसे ज्यादा पावर जो जनरेट होती है, बढ़ते, वो किनके अंडर में होती है, वो टाइम पीरियड कौन सा, रुद्र सिंह का। Who came in conflict with the Mughal ruler औरंगजेब, और उनका किससे कॉन्फ्लिक्ट होता है, औरंगजेब से, जो कि मुगल टाइम पीरियड का सबसे कहते हैं कि सबसे ग्रेट वॉरियर में से एक था, कौन, औरंगजेब। द ब्रिटिश ओवरथ्रू द अहोम इन द 19th century, और जो अहोम का जो एंड होता है वो किसके थ्रू होता है, ब्रिटिश ट्राइब के थ्रू होता है। सोसाइटी एंड कल्चर, कैसे इनकी सोसाइटी और कैसे कल्चर को ये फॉलो करते थे। अहोम वर द ट्राइबल कम्युनिटी, क्या है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है, एंड फॉलो द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ, जैसे ट्राइबल्स बाकी रहते थे ये भी उसी तरीके से रहते थे। दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, क्या करते थे, प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, एंड राइस वॉज द मेन क्रॉप, क्योंकि वहाँ पे अच्छा खासा पानी है, इसलिए वो किसको प्रोड्यूस करते थे, राइस को। थ्रू द अहोम्स अडॉप्टेड हिंदुइज्म, इन्होंने क्या किया, अहोम्स ने भी हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिया, राइट, एज अ रिलीजन। येट द प्रेवलेंट प्रैक्टिस वाज टू फॉलो ट्रेडिशनल बिलीफ मार्क्ड बाय द एंसेस्टर वर्शिप, बट उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरा हिंदुइज्म को अडॉप्ट किया, जो इनके एंसेस्टर थे, जो इनके पूर्वज थे, उनके प्रैक्टिस को पूरा करते थे, उसी तरीके से अपनी चीज़ों को परफॉर्म करते थे। द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्राह्मण्स इंक्रीज ड्यूरिंग द 7th century, तो इसमें क्या, ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस कहाँ कब होता है, 17th century में। बट इवन दो अहोम्स बिल्ट हिंदू टेम्पल विथ हिंदू प्रीस्ट, तो अहोम्स ने क्या बनाया, हिंदू टेम्पल बनाया, जिसमें किसको रखा गया, प्रीस्ट को। एंड दे कंटिन्यू टू वर्शिप देयर ट्राइबल गॉड्स, तो उन्होंने दोनों को, यानी कि हिंदुइज्म प्लस जो उनका ट्राइबल गॉड्स है, उनको भी दोनों को साथ में उन्होंने प्रैक्टिस किया, क्या, अपने रिलीजन को आगे परफॉर्म किया। दे ऑल्सो यूज देयर ट्राइबल लैंग्वेज एंड फॉलो देयर ट्राइबल कस्टम, और वो जो उनकी लोकल लैंग्वेज थी, जो ट्राइबल लैंग्वेज थी, वो उसको फॉलो करते थे, और जो उनका कस्टम, जो उनका ट्रेडिशन था, वो उसको पूरा तरीके से फॉलो करते थे। नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ मच वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। तो पहला जो हमारे पास एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट है MCQs और द करेक्ट ऑप्शंस। तो पहला है कि द ट्राइब वाज कंपोज्ड ऑफ, ट्राइब्स किससे कंपोज होती हैं, दे कंपोज फ्रॉम द क्लैंस, राइट। द फैमिली और हाउस होल्ड ग्रुप्ड टुगेदर विच क्लेम डिसेंट फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर आर कॉल्ड इगैलिटेरियन, राइट। रानी दुर्गावती वाज द वाइफ ऑफ होम, दलपत शाह। नेक्स्ट, डैश इज नोन एज द राइस ऑफ बाउल, अगर हम इन चारों ऑप्शन में देखें तो राइस ऑफ बाउल कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, गोंडवाना लैंड इज टर्म यूज्ड फॉर द रीजन ऑफ इनहैबिटेड बाय होम, तो गोंडवाना में लैंड किससे फॉर्म होता है, गोंड से लेके, राइट। लास्ट हो गया, द अहोम किंगडम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सुखपा इन 1228, ठीक है, ये इसका ईयर है।
So next is the fill in the blanks, right? The first one, a number of indigenous and ethnic group known as dash group one located in different part of the world. तो हम इसको क्या बोलेंगे? We will call it ethnic. ठीक है? We call it ethnic group. What we call it? Ethnic group. Next, pastoral tribe found in India use primitive technology and practice what? Shifting cultivation. क्या करते थे वो? Shifting cultivation को practice. The tribal society of Garo, Khasi and Meghalaya follow a matrilineal, मतलब कि जिसमें मदरहुड यानी कि फीमेल सबसे पहले है उस टाइप का सिस्टम होता है. दैट इज कॉल्ड द मेट्रिलिनियल सिस्टम. डैश इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय गॉन्ड्स. तो कौन सी? गोंडी. GONDI. गोंडी इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द गॉन्ड्स और ये अनरिटन है. ईच गॉन्ड किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 84 एंड दिस इज सब डिवाइडेड टू बरौत. ठीक है, यानी याद है 84 विलेज में था और उसको किस में? बरौत में. लास्ट इज द डैश. चराइदियो वॉज द कैपिटल ऑफ अहोम. राइट. नेक्स्ट आ जाओ किस पे? ट्रू एंड फॉल्स पे. तो आइए देखते हैं. इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर द अफ्रीका. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द ट्राइबल एंड एथनिक ग्रुप एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब. यस, ट्रू. The Gond chief often assumed Rajput title as an attempted to be recognized as Rajput. Yes, they are considered as a Rajputs. Relations between Ahom and Mughals were friendly. No, false. अगर friendly होता तो उसको उसके ऊपर ओवर रूल कैसे करते? The Garo, Khasi of the Meghalaya वो follow material political system. Yes, true. मतलब वहाँ पे मेन जो सिस्टम था पॉलिटिकल सिस्टम वो किसके हैंड में था? वो फीमेल के हाथ में था. राइट. So student, that's all for the today. Stay tuned with us for the next video. Thank you so much. Bye bye.